अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। मैं लिटरेस्टा इंटरनेशनल स्कूल के वर्ग तीसरा का छात्रा हूँ। मेरा नाम शिवानी कुमारी और मेरे पिताजी का नाम दीपू मंडल है। मैं हाटी टोलवा के रहने वाली हूँ। इसमें जो भी टूटी है बोध बालिका समझ को मुझे क्षमा करे और समझने की कोशिश करे। आज मैं जो भाषण देने जा रही हूँ उसका विषय है लड़कियों की शिक्षा और मैं सिर्फ अपना विचार साझा करूंगी। शिक्षा वो वाहन है जो आपको ज्ञात स्थानों पर ले जाती है। अपनी कक्षा में आराम से बैठे हुए आप जानते हैं कि उनका कहाँ और कैसा है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हम सभी को पता है कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाना चाहिए, उन्हें वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो हम अपने लड़कों को स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों में प्राप्त करने के भेजते हैं। कारण को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए प्राप्त किया जा रहा है। मुझे शब्दों में कहे तो हम में से कुछ लोग पहले से ही एक कारण को महसूस कर सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम शिक्षा को सौंपने की समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं है। द गर्ल चाइल्ड और जो अभी भी अकेले सरकार और शिक्षक की जिम्मेदार लगती है। लगभग 70% भारतीय गाँव में रहते हैं। पारंपरिक मूल्यों वाले रूढ़िवादी परिवारों से संबंधित है जहाँ उनकी लड़कियों को उनके घर से बाहर भेजना अभी भी एक वर्जित है। लड़कियों और उनके माताओं कुछ मामलों में पिता पर लगाए गए अपराध उन्हें सीखने के लिए नहीं भेजने के लिए सामाजिक वाच का परिणाम है। मुखिया या परिवार के मुखिया भी सोचते हैं कि अगर उनकी लड़की अपने ही बहुत पवित्र घरों के आसपास दूर जाती है उनके अनियंत्रित शुद्ध दिमाग प्रदूषित हो जाएंगे और वे अपने मूल शुद्ध भक्त मानसिकता को दूर कर देंगे। यह एक अस्थायी परिवर्तन का कारण होगा और वे विरोधी हो जाएंगे। लड़की दुनिया को यह भी देखेगी, शिक्षा नहीं दिखाएगी एक पूरी नई दुनिया जो इतने अवसरों से भरी है कि जब तो उन्हें प्रतीक्षा करे। एक ऐसी दुनिया जो उन्हें सक्षम बना सकती है अपनी शानदार उपयुक्त रचनात्मकता और दे पर का उपयोग करने में सक्षम है। लड़कियां मानवता का वो हिस्सा है जो एक समाज में सभी सकारात्मकता का भाग वे वही है जिनको प्रति स्वयं श्रेष्ठता शालीनता और शुद्धता से भरा माहौल है। उनकी उपस्थिति पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ लाती है। इस जगह को तुलना उस कमरे में करे जहाँ केवल लड़कियां। आपके दिमाग में कहता है क्या आप सभी उस तस्वीर को देखते हैं जो मैं करता हूँ? मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि लड़के सक्षम नहीं है, वे वास्तव में है जो सफलतापूर्वक अधिकांश कार्यों को चला रहे फिर भी अकेले नहीं है। उनके समक्ष लड़के अन्य समाज से महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप उन्हें घर पर रखा अपने देश का उद्देश्य को सीखने से दूर रखा है, एक उत्पादक भागीदार बनने से दूर, उन सभी उपलब्धियों से दूर जो अपने शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है। लड़कियां मानवता का वो हिस्सा है जो एक समाज में सभी सकारात्मकता का भाग है। वे वही है जिनको प्रति स्वयं श्रेष्ठता शालीनता से ज्यादा से बड़ा मोल उनको उपस्थिति पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ लाती है। इस जगह की तुलना उस कमरे में करे जहाँ के लड़के आपके दिमाग में कहता है क्या आप सभी इस तस्वीर को देखते हैं जो मैं करता हूँ? मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि लड़के सक्षम वे वास्तव में वे जो सफलतापूर्वक अधिकांश कार्यों का चला फिर भी अकेले नहीं है। उनके समक्ष लड़के अन्य समाज में से आप उन्हें घर पर रखे अपने देश का उद्देश्य को सीखने से दूर का एक उत्पादक भागीदार बनने से दूर, उन सभी उपलब्धियों से दूर जो अपने शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है। इस सब शिक्षा का उपयोग केवल पुस्तकों और स्कूल तक सीमित नहीं। अगर हम आसपास अच्छी नजर है तो हम भी देखते हैं वी सिंधु, भरतनाट्यम, नृत्य, गीता चंद्रा, अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला, पेपिसिको केंद्रा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व वर्ल्ड मनीषी चला। हम हर क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को नोटिस करते हैं जो है खोज रहे। हम बस इतना करना है कि उन्हें कोकून से बाहर निकलने अपने पंख फैलाने आसमान को फैलाने की अनुमति दे। हम अपने पुराने रवैये को दूर करने की जरूरत है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम पनीर हो सकते हैं। तथ्य यह है कि आज लड़की अपने घरों के आराम के भीतर खुद को शिक्षित कर सकती है। इसमें खेलने के लिए प्रौद्योगिकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस भूमिका को उजागर करना चाहूंगी जो हमारी सरकार समय के साथ निभा रही है। आज संचार बुनियादी ढांचे की मदद से हमारी सरकारों ने विभिन्न शैक्षिक चैनल प्रदान किया जो लागत मुक्त है और गांव के अवसरों के लिए उपलब्ध है। वे न केवल पैसे खर्च कर बल्कि इस तरह का सूचनात्मक और शिक्षा पाठ कार्यक्रमों को बनाने के लिए शिक्षा जगत के सुपर सितारों का समय भी विज्ञान, इतिहास, गणित, भौतिकी या यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत या नृत्य यदि उन्हें सीखने की दिशा में प्रेरित करते हैं तो आगे क्यों न आएंगे और वे बनने की चाहते हैं। संभागण मौजूद सभी शिक्षकों और छात्रों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत। मैं यहाँ लड़की की शिक्षा पर भाषण देने के लिए हर बच्चे के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, चाहे लड़का है लड़की। यह एक व्यक्ति को कुशल के साथ नई चीजों का अध्ययन करने और दुनिया के तथ्य के बारे में जानने में मदद करता है। शिक्षा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में मदद करता है। शिक्षा उनके काम में उत्पादकता बढ़े। एक शिक्षित महिला के पास कुशल जानकारी, प्रतिभा और आत्मविश्वास है जो एक बेहतर माँ काम चला देश की बनाती है। महिलाएं हमारी अवधि का लघु अध्याय है। पुरुष और महिला एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। इस प्रकार में देश के विकास में योगदान करने के लिए समान अवसरों की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यह निराशाजनक है। कुछ समुदाय अभी बालिकाओं को शिक्षा के खिलाफ अंतर करते हैं। शिक्षा लड़की के शक्तिकरण, समृद्धि, विकास और कन्या प्रमुख कार्य का सभी क्षेत्रों में लड़कियों की निरंतर समानता, दायित्व, आर्थिक शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण अधिकार कानून आदि है। लड़की दुनिया को यह भी देखे लड़की की शिक्षा का उद्यम मुख्य से भारत में ब्रिटिश शासन को राजा राम मोहन राय और विश्वचंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। उन्हें महिला को शिक्षा पर ध्यान दिया।
ज्योतिबा फुले बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अनुसूचित जाति समुदाय कुछ नेताओं ने भारत की महिलाओं को शिक्षा प्रदान के लिए पहल की थी। इस समय परिणाम स्वरूप 1947 से महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुआ। समाज में महिलाओं की कम से जैसे गरीबी, दूरी, असुरक्षा, नकारात्मक बाल विवाह, बाल श्रम, धार्मिक आदि के लिए जिम्मेदार है। विकासशील देशों में गरीबी प्रमुख समस्या में से एक है। हालांकि शिक्षा मुफ्त है, बच्चों को स्कूल भेजने के लाभ बहुत अधिक है। इसमें स्कूल की वर्दी, किताबें आदि शामिल है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को बहुत अधिक है। यहाँ तक कि वे दैनिक भोजन नहीं कर सकते हैं तो शैक्षिक बहुत दूर है। यही कारण है कि माता पिता अपनी बेटियों को घर पर रखना पसंद करते हैं। भारतीय समाज में बाल विवाह का मामला भी मौजूद है। एक लड़की को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर बहुत कम उम्र में स्कूल से निकाला दिया जाता है। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि लड़की केवल घरेलू कार्य सीखते हैं, घरेलू काम में उनका योगदान को शिक्षा से अधिक मूल्यवान है। इस तरह परिवार को हक समझ देते हैं और खुद को शिक्षित करने का समझ देते हैं। लेकिन शिक्षित पत्नी नौकरी साझा करके अपने पति को बोझ को कम कर देगी। शिक्षित पत्नी बच्चों को उनके अधिकार और नैतिक मूल्य के बारे में शिक्षित करेगी। मैं निष्कर्ष करना चाहूंगी, माता पिता को लड़कियों को शिक्षा के गुणों और लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। देश का भविष्य के लड़की की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि महिला अपने बच्चे की पहली शिक्षक है। अशिक्षित महिलाएं परिवार पर योगदान नहीं दे सकती और बच्चों को देखभाल करने पर रहती है। यह न केवल सरकार की जिम्मेदारी बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने गाँव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल किया है। हमारे देश के विकास के लिए हमें सभी लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यकता है, क्योंकि यह एक तथ्य है कि लड़कियों ने कम समय लड़कों की तुलना में अधिक सफलता हासिल की है। आज आप सभी युवा और बूढ़े लोगों से मेरी अपील है कि घर जाकर सोचे कि हम में से हर कोई कैसे पढ़ कर सकता है। अगली बार जब इन क्षेत्रों में छुट्टी जाते हैं जहां आप गांव को पार करते हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनसे स्कूलों और उनके बच्चे वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं। हम वास्तव में कुछ और अपने बच्चे विशेष रूप से उनकी लड़कियों को स्कूल भेजने के महत्व को जानने की मदद कर सकते हैं। आखिरकार ये हमारा देश है, यह हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत पुरजोर ताली देने के लिए और अपना इनाम लेकर